दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिसको घर में लाना ममनू करार दिया जाता है और उनको अपने घर में रखने से इतनी नहुसत होती है जैसे कि आपकी मौत वाक़या हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनको घर पर रखने से आपके घर में कभी भी बरकत नहीं आएगी, जिसको घर में रखने से मना फरमाया है। इस वीडियो में न सिर्फ आपको 5 जानवरों के बारे में बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि ऐसे जानवरों से छुटकारा कैसे पाना है। दोस्तों, वीडियो पूरी देखें क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपके रिस्क में कुशादगी का सबब भी बन सकती। मक्खी। दोस्तों, उलमाए कराम ने मक्खी को बहुत ही नजस जानवर करार दिया है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी न सिर्फ घर में तंगी लाती है बल्कि रिस्क की सख्त तंगी भी ये की वजह भी यही बनती है। क्या आप जानते हैं कि यहूदी और ईसाई अपने मजहब में मक्खियों को शैतान का दर्जा करार देते हैं? तभी तो आप देखें बाहर के मुल्कों में इतनी सफाई क्यों रखी जाती है, ताकि मक्खियां ना आए, जिसकी वजह से वो इसकी सफाई में बहुत एहतियात करते हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि मक्खी को शैतान का दोस्त क्यों समझा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे यहूदियों का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। यहूदी बोलते हैं जितनी मखलूक भी इस दुनिया में मौजूद है उन सब की 2 आंखें हैं। बिल्ली, कुत्ता, कोई भी जानवर आप देख लें, सबकी 2 आंखें हैं, लेकिन मक्खी वो वाहिद जानवर है जिसकी 3000 आंखें होती हैं। और इसी वजह से यहूदी इसको शैतान का दोस्त मानते हैं, क्योंकि शैतान की भी 2 आंखें कभी भी नहीं होती, या 2 से ज़्यादा होती हैं या 2 से कम होती हैं। तारीख और साइंसदानों दोनों से ये बात साबित है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मच्छरों की बीमारी फैलाने के बाद जो बीमारियां फैलती हैं जिस वजह से, वो वजह मक्खी है। अगर आपने अपने घर से मक्खियां भगानी हैं तो आप नियाज बू का पौधा लें और उसे अपने घर में उगा लें, जिसकी वजह से आपके घर में कभी भी मक्खियां नहीं आएंगी। छिपकली। दोस्तों, उलमाए कराम ने छिपकली को घर के लिए बहुत मनहूस करार दिया है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसको जिधर देखो मार दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको मारने पर सवाब का दर्जा बोला है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि छिपकली को मारना सवाब क्यों है? तो छिपकली को मारना इसलिए सवाब है क्योंकि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था तब छिपकली वो वाहिद जानवर था जो खुश था। इसके बाद इस जानवर को मारने का हुक्म दे दिया गया और बताया गया कि जितना हो सके इस जानवर से जान छुड़ाई जाए। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा टोटका जिसके वजह से आपके घर में छिपकली कभी भी नहीं आएंगी? तो आप अपने घर के सब कोनों में जहाँ जहाँ पर छिपकलियाँ मौजूद हैं और जिन जिन रास्तों से छिपकलियाँ आती हैं वहाँ पर खाली अंडे के छिलके लटका दें। ये खाली अंडे के छिलके, इसकी वजह से आपके घर में कभी भी छिपकलियाँ नहीं आएंगी। चूहा। चूहों का सबसे बड़ा मसला यह है कि चूहे अनाज और नस्ल खा जाते हैं, जिसकी वजह से चूहों को मारने का या भगाने का हुक्म दिया गया है। जिस जगह चूहे होंगे वहां कुछ नहीं बचता। इन चूहों के हाथों लकड़ी, फोम, खाना कुछ भी नहीं रहता। बहुत सी जगह पर चूहे तो पूरी पूरी फसल खा जाते हैं। पिछले साल बांग्लादेश में एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 11 लाख लोगों की अनाज सिर्फ चूहे सफाया कर गए। कहा यह भी जाता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक में चावल की फसल तबाह होने में बहुत सा हाथ चूहों का भी है, जिसकी वजह से चूहों को इंतहाई नहूस वाला जानवर भी करार दिया जाता है। दोस्तों, बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एक या एक से ज्यादा चूहे हैं इसका मतलब है कि घर में आपके तंगी आएगी और उन चूहों को भगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, घरों से चूहों को भगाना इंतहाई मुश्किल काम है। इसका तरीका हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से मिलता है और यही तरीका ही सबसे सनद तरीका है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब चूहे बहुत बढ़ गए जो कि सारा अनाज खाने लगे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अल्लाह से फरियाद की कि इन चूहों का कोई मामला निकाला जाए। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैगाम आया कि शेर के माथे पर हाथ फिरा जाए, जिससे बिल्ली का जोड़ा पैदा हुआ और इसके बाद देखते ही देखते बिल्लियों ने चूहों का सफाया शुरू कर दिया। दोस्तों, अब आपको ऐसा जानवर बताने वाले हैं जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को इस जानवर के बारे में पता ही नहीं होता कि घर में इस जानवर की वजह से भी नहुसत होती है
और रिस्क के दरवाजे बंद होते हैं, और वो है चमगादड़। घरों में रहने वाली चमगादड़ दो साइज की होती हैं। एक का साइज थोड़ा बड़ा होता है और एक का साइज काफी छोटा होता है। छोटी वाली चमगादड़ जो होती है उसका साइज तकरीबन चिड़िया जैसा होता है और आमतौर के ऊपर यही घरों में पाई जाती है, जबकि बड़ी वाली चमगादड़ अमूमन जंगलों में या घने इलाकों में देखी जाती है। दोस्तों, कुछ बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में छोटी चमगादड़ें रहती हैं वहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसमें सांस के और दिल के अमराज बहुत नुमाया है। कुछ बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में चमगादड़ हैं तो आपका घर ज़रूर बर्बादी आएगी, क्योंकि चमगादड़ बर्बादियाँ लेकर आती हैं। अब सवाल ये पैदा आता है कि चमगादड़ तो उड़ने वाली चीज़ है, चमगादड़ों को कैसे भगाया जा सकता है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि चमगादड़ों को भगाने के लिए आपको अपने घर में बिल्ली रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहा यह जाता है कि बिल्ली चमगादड़ को देखकर घर पर नहीं आती। चमगादड़ बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डरती हैं, जिसकी वजह से चमगादड़ घर में घुसने की हिम्मत नहीं करती। चमगादड़ों की एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि चमगादड़ हमेशा आपकी आंखों पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से आपको जैसे ही आप पर हमला होगा आपकी आंखें जा सकती हैं। लाल बेग। दोस्तों, लाल बेग दिखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इसको भी बुजुर्गों ने इंतहाई मनहूस करार दिया गया है। कहा जाता है कि जिस घर में लाल बैग होते हैं उस घर में बेबरकती होती है। लोगों का तो ये भी कहना है कि जिस घर में लाल बैग पाए जाते हैं उस घर में लोगों को दिल के अमराज नहीं पैदा होते हैं। लाल बैग को भगाना बहुत जरूरी है। लाल बैग आमतौर पर किचन और वॉशरूम जैसी जगह पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन लाल बैग को भगाना इन 5 के 5 जानवरों में सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि लाल बैग एक इंतहाई डरपोक और मुज़र कीड़ा है। लाल बैग फौरन भाग जाता है। आप जिस किस्म की भी कीड़े मार दवाई डालें, उसकी बदबू सूंघते ही लाल बैग भाग जाता है। कहा यह भी जाता है कि अगर आप अपने घर में कुछ लकड़ियां जला लें तो उसके धुएं से सूंघ कर भी लाल बैग भाग जाते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।